आपको शब शलोम यहोवा आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे मेरे प्रियो। यीशु मसीह के बड़े अनुग्रह के द्वारा एक बार फिर से ही हमें मौका मिला कि हम यीशु मसीह के पवित्र कलाम को, बुक ऑफ रेवलेशन को, प्रकाशित वाक्य की किताब को बहुत ही डिटेल में और बारीकी से उसका अध्ययन करें, उसके बारे में हम सीखें। तो आए हम प्रार्थना में जाएं, हम इज़राइल के लिए, यरूशलेम के लिए, यहूदियों के लिए, अपने भारत देश के लिए प्रार्थना करें कि मेरा अदनोई अब्बा भारत के अंदर एक बड़ी जागृति को, एक बड़े रिवाइवल को भेजे और भारत के अंदर अद्भुत बेदारी आने पाए। भारत के लोग यीशु मसीह के नाम से बचाए जाएं, भारत के लोग यीशु मसीह के नाम से उद्धार प्राप्त करें और भारत के अंदर एक बड़ी जागृति आने पाए, भारत के अंदर एक बड़ा रिवाइवल आने पाए। ओ हमारे देश के अंदर यीशु मसीह के नाम को महिमा मिलने पाए, भारत देश शालोम में, शांति में रहकर ओ अद्भुत रीति से यीशु मसीह की महिमा करने पाए। इज़राइल की खोई भेड़े यीशु मसीह के नाम से बचाई जाएं। हम धन्यवाद करें इज़राइल के लिए, शालोम और आशीषों को मांगते हैं, हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। तो मेरे प्रियो, हम यीशु मसीह के बड़े अनुग्रह के द्वारा बुक ऑफ रेवलेशन के ऊपर, प्रकाशित वाक्य के ऊपर स्टडी कर रहे हैं। पिछले 65 भागों में हमने बहुत सारी बातों को सीखा और आज हम 66 पार्ट के अंदर है, 66वें भाग में है मेरे प्रियो। और जैसे कि अभी हमारी जो स्टडी का जो विषय है वो है हम 7 ट्रम्पेट के ऊपर, 7 तुरियों के ऊपर स्टडी कर रहे हैं। तो आज हम उसके 5वें तुरी के बारे में सीखेंगे कि जब 5वीं तुरी फूकी गई तो क्या हुआ मेरे प्रियो। 5वीं तुरी के रहस्य के बारे में, उसके भेद के बारे में आज हम बाइबल से सीखेंगे कि जब 5वीं तुरी फूकी गई तो क्या हुआ। बाइबल के अंदर लिखा है, जब हमने पिछली बार पढ़ा था, तो जब 4 तुरियां फूकी गई थी तो जब एक उकाब उड़ता हुआ नजर आया और उस उकाब जब नजर आया तो वहां पर एक घोषणा हुई, एक बात बोली गई कि हाय हाय पृथ्वी के लोगों के ऊपर अभी जो 3 तुरियां फूकनी जानी बाकी है। तो उन 3 तुरियों के फूकने से एक बड़ी विपत्ति इस पृथ्वी के लोगों के ऊपर आएगी, एक बड़ी आपदा इस दुनिया के लोगों के ऊपर आएगी। इस कारण से इस दुनिया के लोगों के ऊपर उसने हाय हाय की मेरे प्रियो। तो आज हम 5वीं तुरी जब फूकी गई, 5वीं तुरी के रहस्य के बारे में, भेद के बारे में आज हम बुक ऑफ रेवलेशन से, प्रकाशित वाक्य से सीखेंगे मेरे प्रियो। और यहां लिखा है प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय उसके 1 से 4 वचन में, जब 5वें स्वर्गदूत ने तुरी फूकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई थी। उसने अथाह कुंड को खोला और कुंड में से बड़ी भट्टी के समान धुआं उठा। कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधकार में हो गए। उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं के समान शक्ति सामर्थ दी गई थी। उसने कहा कि न पृथ्वी की घास को, न किसी हरियाली को, न किसी पेड़ को हानि पहुंचाए, केवल उन मनुष्यों को हानि पहुंचाए जिनके माथे पर एलोहिम की, यहोवा की, यीशु मसीह की मोहर नहीं है। मेरे प्रियो, जब हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय के अंदर, जब 5वें स्वर्गदूत ने तुरी फूकी तो स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता है। स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता है और वो जो तारा गिरता है उसको अथाह कुंड की कुंजी दी जाती है। और जब आप बाइबल को ध्यान से पढ़ेंगे तो यह तारा किसके विषय में इशारा करता है? यह तारा कौन है जो स्वर्ग से पृथ्वी पर गिराया जाता है? उतरा नहीं है, गिराया गया है। उसे अथाह कुंड की कुंजी भी दी गई है थोड़े समय के लिए मेरे प्रियो। जब आप बाइबल को पढ़ते हैं इसके बारे में तो यशायाह 14 अध्याय 12 वचन में लिखा है, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा? तू जो जाति जाति को हरा देता था, अब तू कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। मेरे प्रियो, ये जो तारा है ये शैतान की ओर इशारा करता है। उसको पहले स्वर्ग से नीचे गिरा दिया गया, क्योंकि बाइबल बयान करती है हमारी जो लड़ाई के हथियार है वो शारीरिक नहीं है, पर हमारी जो लड़ाई है वो मांस और लहू के द्वारा नहीं, पर उन ताकतों के द्वारा है जो आसमान में है, आसमान के अंदर। क्योंकि मेरे प्रियो, जो गैलेक्सी आप देखते हैं जहां सूरज, चांद, तारे और भी मिल्की तारे हैं,
उस स्थान पर उन गिराए हुए स्वर्गदूतों को, जिन स्वर्गदूतों ने यहोवा के विरोध में पाप किया था, उन गिराए हुए स्वर्गदूतों को बांध के रखा हुआ है। खुलेआम नहीं घूम रहे, वो उन्हें बांध के रखा है मेरे प्रियो। लूका 10 अध्याय 18 वचन में यीशु मसीह ने कहा था, यीशु ने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा हूं। यीशु मसीह ने इस बात की गवाही दी कि एक समय आएगा जब शैतान को स्वर्ग से, दूसरे स्वर्ग से गिरा दिया जाएगा। जब आप प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 7 से 9 और 12 वचन को पढ़ते हैं, लिखा है, फिर स्वर्ग पर लड़ाई हुई। मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, परंतु प्रबल न हुए, और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह न रही। और वह बड़ा अजगर अर्थात पुराना सांप जो शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। इस कारण हे स्वर्ग हो और उसमें रहने वाले मगन हो, हे पृथ्वी और समुंदर तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। तो बाइबल में कई ऐसे रेफरेंस को, उदाहरणों को हमने बाइबल से देखा मेरे प्रियो, जो इस बात को डिक्लेयर कर रहे हैं कि जो तारा है, जो तारा गिरा है, वो और कोई नहीं पर वो शैतान है। क्योंकि जब 5वीं तुरही फूकी जाएगी तो शैतान को स्वर्ग से काट दिया जाएगा, वहां से उसको गिरा दिया जाएगा। और जब वो बिजली के समान इस पृथ्वी के ऊपर गिरेगा तो पृथ्वी के लोगों के ऊपर हाय आ जाएगी, क्योंकि वो बड़ा भयानक समय हो जाएगा उनके लिए, बड़े दुख का, बड़े भयानक समय हो जाएगा। और लिखा है, जब वो गिरा उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई, और जब उसने अथाह कुंड खोला तो भट्टे का सा धुआं उठने लगा मेरे प्रियो, बहुत ज्यादा धुआं उठने लगा, और जिससे पूरा जो वातावरण था वो धुआं धुआं हो गया, उजाला नहीं रहा, अंधकार छा गया। ये बातें इशारा कर रहे मेरे प्रियो, आज से काफी साल पहले एक बहन को, बहन कैथरीन को यीशु मसीह ने एक दर्शन में दिखाया कि उस अथाह कुंड के अंदर अग्नि में टिड्डियां, जिन टिड्डियों का यहां पर वर्णन किया गया है प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय के अंदर, उसने देखा अधोलोक के अंदर, अथाह कुंड के अंदर उन टिड्डियों को, जिन्हें इस समय के लिए तैयार करके रखा है। और उसने दर्शन में देखा, जो बातें यहां यूहन्ना ने बताई हैं वो उसी तरीके से उसने उन टिड्डियों का वर्णन, टिड्डियों का जो दर्शन है उस अथाह कुंड के अंदर, उस नरक के अंदर देखा। और उस बहन को यीशु मसीह ने नरक के भिन्न भिन्न पार्ट और बहुत सारी जगहों को दिखाया, और उसने इस बात को भी देखा कि नरक के अंदर, अथाह कुंड के अंदर वो टिड्डियां अंतिम समय में लोगों को पीड़ा देने के लिए, लोगों को दुख देने के लिए तैयार की गई है मेरे प्रियो। तो बाइबल बयान करती, जब वो अथाह कुंड खोलेगा पृथ्वी के ऊपर अंधकार छा जाए। अंधकार छाने का मतलब क्या है कि बुराई का साम्राज्य आ जाएगा, भलाई मेल पृथ्वी के ऊपर से खत्म कर दी जाएगी, चारों तरफ बस बुराई ही बुराई और पाप ही पाप। और जब पाप का लेवल बढ़ेगा, जब गुनाह का लेवल बढ़ जाता है तो श्राप आता है, दंड आ जाता है मेरे प्रियो। और लिखा है, पहले तो अंधकार छाएगा, पहले तो धुएं से चारों तरफ अंधकार छा जाएगा और भलाई खत्म हो जाएगी, मेल खत्म हो जाएगा। उसके बाद उसके परिणाम स्वरूप फिर क्या होगा, वो टिड्डियां बाहर आएंगी मेरे प्रियो, वो टिड्डियां। और उन टिड्डियों के कारण, उन टिड्डियों को आज्ञा दी ना तो पृथ्वी की घास को, ना हरियाली को, ना किसी भी चीज को नुकसान पहुंचाए, लेकिन उसको, मनुष्य को सिर्फ पीड़ा पहुंचाने का, दुख पहुंचाने का अधिकार दिया गया था। उन्हें मारने की उनके पास शक्ति नहीं है, वो मार नहीं सकते, लेकिन सिर्फ वो पीड़ा पहुंचा सकते हैं। लेकिन बाइबल बयान करती है, जिनके ऊपर यीशु मसीह की मोहर है, जिनके ऊपर यीशु मसीह की छाप है,
उनके ऊपर उन टिड्डियों का कोई भी जोर नहीं चलेगा मेरे प्रियो। उनके ऊपर शैतान और उसके दूतों का कोई भी जोर नहीं चलेगा, पर उनके ऊपर जिनके ऊपर यहोवा की मोहर नहीं है। यही लिखा है रेवलेशन प्रकाशित वाक्य 9:4 में। जब आप यहेजकेल 9:4 को पढ़ते हैं, लिखा यहोवा ने उससे कहा, इस यरूशलेम के नगर के भीतर इधर उधर जाकर जितने मनुष्य उन सब घृणित कामों के कारण जो उसमें किए जाते हैं सांसें भरते हैं और दुख के मारे चिल्लाते हैं, उनके माथों पर चिन्ह लगा दे, मोहर लगा दे। और इस चिन्ह को, इस मोहर को हिब्रू भाषा में क्रूस बोलते हैं मेरे प्रियो, क्योंकि क्रूस यहोवा की छाप है, उसकी मोहर है मेरे प्रियो। तो जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए, जो अपना जीवन पवित्रता में, धार्मिकता में, यीशु मसीह की आज्ञाओं में जीते हैं, जो बुराई से नफरत करते हैं, घिनौने कामों के कारण छाती पीटते हैं, लिखा है यहां पर कि इस यरूशलेम नगर के भीतर इधर उधर जाकर जितने मनुष्य उन सब घृणित कामों के कारण जो उसमें किए जाते हैं सांसें भरते हैं और दुख के मारे चिल्लाते हैं, उनके माथों के ऊपर चिन्ह लगा दे, मोहर लगा दे। मेरे प्रियो, आज जो मसीही लोग बुराई से नफरत करते हैं, पाप से नफरत करते हैं, उनके मारे चिल्ला रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उनके ऊपर यीशु मसीह ने एक मोहर लगाई है। जब मौत का फरिश्ता निकलेगा, जिनके ऊपर वो लहू होगा, जिनके ऊपर यीशु मसीह का खून होगा, यीशु मसीह का लहू होगा, वो मोहर होगी, उनके ऊपर उसका कोई भी अधिकार नहीं होगा। लेकिन याद रखें, यह समय पृथ्वी और उसके लोगों के लिए जो यीशु मसीह से दूर है, बहुत पीड़ा का और कष्ट का समय होगा। लेकिन मसीह लोग गोशेन में रहेंगे। जैसे जब मिस्र के ऊपर विपत्तियां आ रही थी, सारे मिस्र रो रहा था, आहें भर रहा था, लेकिन गोशेन के अंदर यहोवा की उपस्थिति थी मेरे प्रियो। गोशेन के अंदर इजरायली आराम से थे, उनके ऊपर कोई पीड़ा नहीं थी, कोई हानि का चिन्ह नहीं था, कोई सताव नहीं था, पर वो आनंद मना रहे थे। मिस्री रो रहे थे, इजरायली आनंद मना रहे थे। एक समय था इजरायली रो रहे थे, मिस्री आनंद मना रहे थे। उस समय मेरे प्रियो ऐसे ही कलीसिया के लिए समय होगा। संसार रो रहा होगा, पीड़ा में होगा, उंगली चबा रहा होगा, लेकिन कलीसिया स्तुति, आराधना और यीशु मसीह की प्रशंसा, यीशु मसीह की महिमा कर रही होगी। और वो समय सुसमाचार को सुनाने का समय होगा, क्योंकि जब ऐसे लोगों के पास आप जाएंगे मसीह के वचन को लेकर, हो सकता है उनमें से लोग पश्चाताप करें और उनके ऊपर जब मोहर आएगी तब वो उस पीड़ा से बच सकते हैं मेरे प्रियो। तो जब 5वीं तुरी फूकी गई तो वो इस पृथ्वी के ऊपर दुष्ट गिरा दिया गया, और उस समय एक भयानक समय था मेरे प्रियो। आगे लिखा है, और उन्हें लोगों को मार डालने का तो नहीं, पर 5 महीने तक लोगों को पीड़ा देने का अधिकार था। ये 5 महीने क्यों मेरे प्रियो? 5 अनुग्रह को दिखाता है। जो लोग अनुग्रह रहित हैं, जिनके ऊपर यहोवा का अनुग्रह नहीं है, जिनके ऊपर यीशु मसीह का अनुग्रह नहीं है, उनको भयानक पीड़ा वो पहुंचा सकता है। उनकी पीड़ा ऐसी होगी जैसे बिच्छू के डंक मारने से मनुष्य को होती है। और उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे और ना पाएंगे और मरने की लालसा करेंगे और मृत्यु उनसे दूर भागेगी। यस मेरे प्रियो, बाइबल बयान करती है वो मौत भी ढूंढेंगे लेकिन मौत उनसे दूर भागी। ऐसी भयानक पीड़ा, ऐसी भयानक दर्द इस पृथ्वी के लोगों के ऊपर आ जाएगा। आगे लिखा है, उन टिड्डियों के आकार लड़ाई के लिए तैयार किए हुए घोड़ों के जैसे थे, और उनके सिरों पर मानो सोने के मुकुट थे, और उनके मुंह मनुष्य कैसे थे, उनके बाल स्त्रियों जैसे थे। और बहुत सारे लोग जब इस इंटरप्रिटेशन को करते हैं, वो कहते हैं वो आज के हथियारों को दिखाते हैं, लेकिन याद रखें जो हथियार हैं वो हरियाली को, सारी चीजों को, पृथ्वी को, सबको नाश करते हैं। उनसे लोग घात हो जाते हैं, मर जाते हैं। लेकिन ये जो टिड्डियां हैं, इनके द्वारा लोग मरेंगे नहीं, पर एक भयानक पीड़ा में आ जाएंगे। तो ये एक भयानक महामारी की ओर इशारा करती है, क्योंकि अभी हमने कोरोना वायरस को देखा कि कोरोना वायरस ने आकर पूरी दुनिया के अंदर बड़ी तबाही मचाई, लोगों, भारी संख्या में लोग मरे हैं। और आगे और भी भविष्यवाणियां कहती है इसके बाद और भयंकर महामारी आएंगी। मेरे प्रियो, ये एक प्रकार की एक भयंकर महामारी की ओर इशारा कर रही है। जब ये दुनिया एक साइलेंट पीड़ा के अंदर होगा, एक साइलेंट किलर, साइलेंट दुश्मन आकर उन्हें
एक भयानक पीड़ा में ले जाएगा, एक भयानक दर्द में, एक भयानक खौफ में ले जाएगा मेरे प्रियो। इसलिए हमारे लिए एक समय है, हमारे लिए मौका है कि हम अपना जीवन पवित्रता में गुजारे, यीशु मसीह के डर में, उसके भय में गुजारे, ताकि वो मोहर हमारे माथों के ऊपर लगी रहे मेरे प्रियो। वो वाचा का साइन हमारे हृदय के ऊपर लगा रहे, हम वाचा में रहें, ताकि दुष्ट का और उसके इन हथियारों का उसी लोगों के ऊपर, कलीसिया के ऊपर कोई भी अधिकार नहीं होगा मेरे प्रियो। ये यीशु मसीह का कलाम है, यीशु मसीह का वचन है, उनके ऊपर उनका कोई भी वश नहीं है। जो सच में मसीह यीशु से लिपटे रहते हैं, उसकी आज्ञाओं में बने रहते हैं, उसके मार्गों पर चलते रहते हैं, वो मौत के पार हो जाएंगे। अंधकार का, अधलोक का उसके ऊपर कोई भी अधिकार नहीं होगा। एक बात यीशु मसीह ने अमती के अंदर पतरस को कही कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अधलोक के फाटक मेरी कलीसिया के ऊपर प्रबल नहीं हो पाएंगे। यस मेरे प्रियो, जब अधलोक खोला जाएगा, वो अधलोक कलीसिया के ऊपर प्रकट नहीं होंगे, उसके ऊपर प्रबल नहीं हो पाएंगे, उसका कोई भी जोर, कोई भी अधिकार कलीसिया के ऊपर नहीं होगा मेरे प्रियो। यीशु मसीह ने मौत के ऊपर, अधलोक के ऊपर जय पाई है, और जो यीशु मसीह में है वो भी उनके ऊपर जय पाएंगे, वो भी आराम में और शलोम में रह पाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपना जीवन पवित्रता में, आत्मिकता में, यीशु मसीह की महिमा में गुजारना है, ताकि हम उन सारे बुराइयों से और सारी आपदाओं से, विपत्तियों से बचे रहें। और ये जो तुरी है, 5वीं तुरी आने वाले समय में फूंकी जाएगी मेरे प्रियो, और पृथ्वी के ऊपर एक भयानक दौर होगा, एक भयानक समय होगा। इसलिए मेरे प्रियो, हम अपने जीवनों को पवित्रता में और यीशु मसीह के डर में, उसके भय में हम बिताएं, और सब प्रकार की बुराई से अपने आप को बचा के रखें। यीशु मसीह अपने इस पवित्र वचन के द्वारा आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। आमीन।